एक बार चुनाव में जागकर अगले चुनाव तक सो जाने वाला अलग राज्य गोरखालैंड का मुद्दा अब फिर से चुनाव के सुर्खियों में आ गया है। गत लोकसभा और विधानसभा चुनावों की ही तरह इस बार गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए चुनाव में ये मुद्दा गरमा गया है। इसने दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के तमाम राजनीतिक दलों को दो धड़ों में बांट दिया है। एक धड़ा पश्चिम बंगाल राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है और जीटीए चुनाव चाहता है वह उसमें भाग भी ले रहा है। वहीं दूसरा धड़ा केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और गोरखालैंड के जिन्न को जगाकर जीटीए चुनाव का विरोध करने पर तुला है। यहां तक कि केवल राजनीतिक विरोध ही नहीं हो रहा है बल्कि जीटीए चुनाव को अदालत में भी चुनौती दे दी गई है। भाजपा के सहयोगी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर एक और जहां जीटीए की वैधता को चुनौती दी है, वहीं दूसरी ओर जीटीए चुनाव पर रोक लगाने की भी मांग की है। इस मांग की वकालत करते हुए इस धड़े के मुख्य घटक दल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट बार बार यही दोहराते आ रहे हैं कि जीटीए अवैध है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जीटीए का गठन असंवैधानिक रूप में किया है। इसके लिए संविधान संशोधन नहीं किया गया, इसकी कोई संवैधानिक स्वीकृति नहीं है। इससे दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र का न तो कोई मसला हल होने वाला है और न ही इस क्षेत्र को व यहाँ के लोगों को इससे कोई लाभ पहुँचने वाला है। इसलिए जीटीए चुनाव को रोका जाए और संविधान सम्मत रूप में दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र का स्थायी राजनीतिक समाधान निकाला जाए। इस मांग को लेकर भाजपा इस बार जीटीए चुनाव में चुनाव नहीं लड़ रही। उसी की तरह इसके सहयोगी दल जीएनएलएफ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट व अखिल भारतीय गोरखा लीग अभागोली आदि भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वे पार्टियां जो जीटीए चुनाव लड़ रही हैं उनमें स्वप्रमुख दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की नई शक्ति के रूप में उभरी हामरो पार्टी है। इस पार्टी ने सभी 45 की 45 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। हामरो पार्टी के मुखिया अजय एडवर्ड खुद भी दार्जिलिंग सदर की 3 नंबर सीट से चुनावी मैदान में हैं। वहीं अनित थापा के भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने 36 सीटों पर और तृणमूल कांग्रेस ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा 12 और कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार दे पाई है। इस परिदृश्य में राजनीतिक पंडितों की माने तो एक और दिलचस्प पहलू भी है, वे यह कि जो दल जीटीए चुनाव का विरोध कर रहे हैं और यह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वे भी वास्तव में ये चुनाव लड़ ही रहे हैं। वे ऐसे कि भले वे दल अपने दलीय चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में नहीं दिख रहे, लेकिन उनके लोग निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को बल इसलिए मिलता है कि जीटीए चुनाव में कुल 45 सीटों के लिए जो कुल 318 उम्मीदवार हैं, उनमें मात्र 108 ही विभिन्न दलों के हैं, बाकी 210 उम्मीदवार निर्दलीय ही हैं। इस बीच पहले 2007 से 2021 तक भाजपा के और 2021 से अब तक तृणमूल कांग्रेस के सहयोगी रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग अपने अलग ही स्टैंड पर हैं। उनका गोजमुमो जीजेएमएम भी जीटीए चुनाव नहीं लड़ रहा है। उनका कहना है कि वर्ष 2011 में गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, उसके समस्त प्रावधानों को पूरा लागू किया जाए। जीटीए की स्वायत्त शासन व्यवस्था के दायरे में जिन जिन विभागों को लाया जाना अब तक बाकी है, उन सभी विभागों को इसके दायरे में लाया जाए। इसके साथ ही उसी समझौते के अनुसार दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र के इतर समतल के तराई व डुआर्स क्षेत्र के गोरखा बहुल मौजे भी जीटीए क्षेत्र में शामिल किए जाएं। कुल 396 मौजों को जीटीए के दायरे में शामिल किए जाने की बात थी। इसके साथ ही दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की 11 गोरखा जनजातियों को मान्यता दी जाए। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र का स्थायी राजनीतिक समाधान निकाला जाए। ये सब जब तक नहीं हो जाते तब तक जीटीए का चुनाव लंबित रखा जाए। उनका यह भी कहना है कि जब 2017 से अब तक बिना चुनाव के ही राज्य सरकार की ओर से नियुक्त प्रशासक द्वारा जीटीए चल रहा है, तो अभी कुछ और दिन यही व्यवस्था रहे। जब तक उपरोक्त मसले हल नहीं हो जाते तब तक जीटीए चुनाव ना हो। इसके अलावा सीपीआरएम, अखिल भारतीय गोरखा लीग व अन्य कई दलों एवं संगठनों ने कमोबेश ऐसे ही रोग अलापे हैं। अपनी मांगों को लेकर बिमल गुरुंग ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गत महीने भर के अंदर 2 बार चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने बीते 25 मई को दार्जिलिंग के सिंहमारी स्थित अपने गोजमुमो कार्यालय में आमरण अनशन भी शुरू किया, मगर लगभग 100 घंटे बाद 30 मई को
उनकी हालत काफ़ी बिगड़ने लगी, तब भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट, अलीपुरद्वार के भाजपाई सांसद व केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला और दार्जिलिंग व करसियांग के भाजपाई विधायक नीरज जिम्बा व बीपी बाजगाइन विष्णु प्रसाद शर्मा संग बिमल गुरुंग से मिलने पहुंचे। उनका हालचाल लिया और कहा कि जीटीए चुनाव विरोधी उनके आंदोलन में वे साथ हैं। उसी दिन बिमल गुरुंग को इलाज के लिए आनन फानन में पड़ोसी राज्य सिक्किम के STNM अस्पताल ले जाया गया। वहां 6 दिन इलाज के बाद बीते 2 जून को वे सिक्किम के STNM अस्पताल से वापस दार्जिलिंग आ गए। अभी फिलहाल वे तृणमूल कांग्रेस के साथ ही हैं या भाजपा के हो गए हैं, ये रहस्यमयी रूप से अस्पष्ट है। जीटीए चुनाव पर पूरी रिपोर्ट आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी पढ़ सकते हैं।